जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो प्रेमी भक्तजनों, इस दुनिया में हर कोई पैसे को प्राप्त करना चाहता है और कुछ लोग तो चाहते हैं कि हमारे पास ढेरों ढेर पैसा हो, इतना पैसा हो कि हम सब कुछ खरीद लें और अपने सारे सपनों को पूरा कर लें। तो प्रथम यह बात है कि पैसा कमाना ही सबसे ज़रूरी नहीं है, पैसे को बचाना भी आपको आना चाहिए, पैसे का सदुपयोग भी आपको करना आना चाहिए। अब मान लीजिए आ गया ढेर सारा पैसा, उसको गलत चीज़ों में आपने लगाया, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, नशे में, शराब में, शिस्तरी के स्वाद में। इस तरह से यदि आपने पैसा लगाया तो वह फिर वापस मुड़ के नहीं आता है और आप गरीबी की तरफ, दरिद्रता की तरफ निकल पड़ते हैं। और यदि आपने पैसे का सदुपयोग किया, उसे लगाया सही जगह, धर्म के कार्यों में लगाया, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया, अपनी संपत्ति को और ज़्यादा मजबूत बनाने में, अपने काम को और बढ़ाने में लगाया है, तो वह पैसा फिर लौट के आता है, बल्कि बढ़ के आता है। तो यह थी पैसा बचाने की बात। अब पैसा खींचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद को तैयार कर सकते हैं और अपने भीतर एक आकर्षण ला सकते हैं कि आप पैसे को खींच सके, आकर्षित कर सके। तो उसके लिए ज्योतिष के मुताबिक कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उपाय तो शनिवार का है। आपको प्रत्येक शनिवार का दिन, आपको पता है सैटरडे को, पीपल के पेड़ के पास जाना है। यह पीपल का पेड़ आपको किसी न किसी मंदिर में मिल जाएगा। वहाँ पर उसकी जड़ में आपको जल चढ़ाना है और जो जल चढ़ाना है उसमें थोड़ा सा आपको चीनी डाल लेना है, मीठा डाल लेना है, खड़ी शक्कर डाल लेना है। जल चढ़ाने के पश्चात हाथ जोड़कर 3 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए। एक घी का दीपक जला देंगे और माता को कुमकुम से तिलक लगा देंगे, कुछ मीठे का भोग लगा दे देंगे। तो माता के लिए शुक्रवार का दिन शुभ होता है। जब एकादशी आती है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इन दोनों की इकट्ठा पूजा करनी चाहिए आपको एकादशी के दिन। हो सके तो एकादशी के दिन आपको व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी बहुत शुभ मानी गई है। भगवान विष्णु के बहुत करीब है यह दिन, और भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी जो धन की देवी है। अब आपको घर में पूजा स्थल है जो आपका, वहाँ पे आपको शंख रखना चाहिए। शंख आपको मिल जाएगा, आप ला सकते हैं दुकान से। 100 रुपये के आसपास, 150 रुपये के, 200 रुपये के, जिस तरह का भी आप लेंगे, जितना बड़ा लेंगे उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। सफ़ेद रंग का या फिर क्रीम कलर का शंख आपको रखना चाहिए। सुबह शाम आपको इसको बजाना चाहिए। तो शंख बजाने से भी घर में शुद्धता आती है, एक पवित्रता आती है, बुरी शक्तियों पर प्रहार होता है और आपको धन आकर्षित करने के लिए यह शंख का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको घर में तुलसी का पौधा भी रखना चाहिए। नियमित रूप से आपको इसमें जल डालना चाहिए और इसको प्रणाम करना चाहिए। धूप आपको लगा देनी चाहिए। शाम के समय आपको तुलसी के पौधे के पास धूप लगा देनी चाहिए। आप लगा दीजिएगा धूप। आपके घर में गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए। देखिए, गणेश जी जो है विघ्नहर्ता है, वो कामों को बनाने वाले हैं। हर रुकावट को, हर जो काटा है आपके रास्ते में, उसको निकालने के लिए गणेश जी सर्वप्रथम माने गए हैं। हमारे धर्म में गणेश जी को वो स्थान है कि किसी की भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। तो गणेश जी की मूर्ति आप अपने मंदिर में रखें और सुंदर मूर्ति रखें जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाए। कुछ लोग ये गलतियां करते हैं कि मूर्तियां ले तो आते हैं इधर उधर से, लेकिन उनकी शक्ल नहीं होती है, ढंग की नहीं होती है। मूर्ति हमेशा ऐसी लाएं जिसमें देवता मुस्कुरा रहे हों, शांत मुद्रा में आशीर्वाद का हाथ लेके वो मूर्ति में विराजमान हो, माला, फूल माला उनने पहनी हुई हो। इस तरह के प्रसन्न मुद्रा का आपको फोटो लाना चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा जो आपकी है उसमें पेड़ पौधे आपको रखने चाहिए। अगर कच्चा है आपका मकान तो आप ज़मीन में बोइए दक्षिण पश्चिम दिशा में, नहीं तो फिर गमला रख सकते हैं। आपको कबूतरों को दाना खिलाना चाहिए। कबूतर जो होते हैं
उनको दाना खिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। कबूतर का रंग वही है, आसमानी कलर है जो भगवान विष्णु का कलर है। गुड़ से आपको मीठा चूरमा बना लेना है और आपको अपने इष्ट को, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, देवी की, शिव की, उसको आपको चूरमे का भोग लगाना चाहिए। चूरमा अग्नि पर भोग दीजिए या फिर थोड़ा सा चूरमा रख के कपूर डाल के उसको जलाइए और फिर गरीबों में बांट देना चाहिए आपको। गुड़ से कोई भी मिठाई आप बना सकते हैं और गरीबों में दान जरूर करना है। घर में लाल कपड़ा आपको एक लेना है, उसमें एक मुट्ठी चावल बांधकर पूर्व दिशा में आपको टांग देने चाहिए घर की। और जो दीपक आप जलाते हैं उसमें आपको लौंग डाल के रखनी चाहिए और लौंग कपूर जलाकर इसका धुआं पूरे घर में करना चाहिए। तो यह कुछ उपाय थे जो ज्योतिष के अनुसार पैसा आकर्षित करने के लिए आप कर सकते हैं। सभी उपाय तो देखिए बहुत हो जाते हैं, यदि आप एक दो उपाय से शुरुआत करते हैं तो भी आप सौभाग्य की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं और ये बिल्कुल आसान क्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप करना चाहो तो एक बार में भी सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको यह करना चाहिए। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा तो कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो फिर आपकी मर्जी। फिर जैसे चल रहा है आपका जीवन, दुखी है, सुखी है, कर्ज में डूबे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, गरीबी में, तंगी में जी रहे हैं, चीज़ों का अभाव आपको हो गया है, हाँ, आपके किचन में हमेशा कोई ना कोई चीज़ कम हो जाती है, यानी कि किचन पूरा होता ही नहीं है, आपके हाथ में इतना पैसा नहीं कि आप अपने मन माफिक जीवन जी सकें, अपनी पसंद के कपड़े पहन सके, ज्वेलरी खरीद सकें, तो फिर आपकी मर्जी है, आप ये उपाय करें ना करें। बाकी इन सभी को आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं और मैं तो कहता हूँ आपको करना ही चाहिए। यदि इन उपायों से आपको धन का लाभ हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे पैसे आने शुरू हो गए हैं, तो फिर उनका सदुपयोग कीजिएगा, अच्छी जगह लगाइए जहाँ पे वह बढ़े। ऐसा मत कीजिएगा कि वह घटे। अपने पैसे में से कुछ हिस्सा दान के लिए ज़रूर निकालें। जैसे 10% आप अपना एक हिसाब बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि 100 रुपये यदि मेरे पास आए हैं तो मैं 10 रुपये धर्म के कार्य में लगाऊंगा। तो आपको दान करना चाहिए, दान से ही धन बढ़ता है, यह कह गए वेद पुराण। यदि आप हमारे ट्रस्ट में कुछ दान करना चाहते हैं तो ट्रस्ट का अकाउंट नंबर और QR कोड स्क्रीन पर लगाया गया है। आपकी जो इच्छा हो आप हमें दान कर सकते हैं। धर्म के कार्य में किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता, वह अपने साथ अनेक प्रकार की खुशियाँ, अनेक प्रकार के सौभाग्य, अनेक प्रकार की सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति, संतुष्टि, ये चीज़ें लेकर आपके पास वापस आता है। तो दान करना ही धर्म है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।